हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। इसमें जितने भी सवाल हैं न्यूमेरिकल के, इसको हम बारी बारी से लगवा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसको हम बढ़िया समझा दे रहे हैं आपको और ध्यान से देखते हैं अगर, तो सभी सवाल आपको लग जाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो नंबर है अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल यहाँ पे लगवाया जाएगा। देखिए सवाल नंबर लिखा है यहाँ पे, 5 नंबर सवाल लिखा है। देखिए लिखा है एक 3 सेमी लंबी वस्तु 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पे जो वस्तु की लंबाई दिया है, एक 3 सेमी लंबी एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं y1 से। देखिए यहाँ पे लिखे y1 बराबर कितना गया, 3 सेमी। कह रहा है 8 सेमी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर की लंबाई कितना दिया है, माइनस में 8 सेमी। अब बात ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए आर और एफ और यू, ठीक है, और वी भी माइनस होता है। वी का कंडीशन होता है माइनस का भी और प्लस में का भी। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वी का मान माइनस होगा और जब आभासी बनेगा तब वी का मान प्लस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिया गया है। कह रहा है 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ये रखी क्या है 12 सेमी दूरी पर, ये है भैया यू का मान। सॉरी 1 मिनट, क्या रखा है, 3 सेमी लंबी वस्तु 8 सेमी की त्रिज्या अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, जो यहाँ पे u का मान दिया है वो 12 सेमी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे u का मान कितना दिया है, 12 सेमी। ठीक, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या, v पूछ रहा है, v। और क्या पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, मतलब y2 पूछ रहा है। ठीक, और प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो सवाल में हम समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमको सबसे पहले इस सवाल में हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे यफ, क्योंकि हमको सॉरी यफ, हाँ यफ याद करेंगे, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2, R दिया हमको 8 सेमी और 8 बट्टे अगर हम 2 रख देते हैं और काटेंगे तो R का मान, F का मान कितना आ जाएगा, 4 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं F का मान कितना आ गया है, 4 सेमी। बात समझ में आया होगा। ठीक, अब हमको अगर F मिल गया तो और हमको क्या चाहिए, देखिए हम सूत्र लगा देते हैं। अगर हमको v चाहिए जब, तो उसमें होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र में अगर रखेंगे तो हमको v का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे। देखिए उसमें वैल्यू रख दिए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं f का मान 4 है तो रख दिए, 1/v छोड़ दिए, 1/-12। अगर हम 1/v को वहीं पे छोड़ दें तो, और इसको हम इसको पक्षांतर कर दें, माइनस में 1/12 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो गया माइनस में 1/4 प्लस में 1/12। हल करेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका इधर और इसका इधर कर लेते हैं। तो 12 गुणा 1 में होगा तो -12 हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब देख सकते हैं 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/48। 8 एकम 8 कटेगा, ठीक है, और 12 कितना हो गया, 8 छक 48, तो 1/6 आ गया। v का मान निकालेंगे जब तो हो जाएगा माइनस में कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस v में आया है तो इसकी प्रकृति कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्धन का सूत्र होता है। देखिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर y2/y1 इक्वल टू -v/u। ये आवर्धन का फार्मूला है। इसमें अगर हम वैल्यू रख दे रहे हैं सबका, देखिए y2 को हमको ज्ञात करना है इसमें, और v1 दिया है 3, और u भी निकल गया है और v भी निकल गया है। ठीक है, तो यानी v और u निकल गया है हमारे पास, तो हम वैल्यू रख देते हैं अगर, तो देखिए क्या मिलता है। y2 का वैल्यू दिया नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और y1 का वैल्यू दिया है 3 तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। देखिए 3 रख दिए। ठीक, और उसके बाद में माइनस में v/u, तो माइनस में v का वैल्यू जब रखेंगे, देखिए पहले से ही माइनस में सूत्र में है और फिर इसका वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ माइनस रख दिए, यहाँ बाहर भी अंदर भी माइनस रख दिए, फिर u का मान माइनस में है उसको भी रख दिए। ठीक, देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ पे काट के पहले ही दिखा दिया गया है, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया।
अब देखो y2/3 बराबर -1/2। हम करते हैं 2 का गुणा y2 में तो हो जाएगा 2y2 बराबर होगा 3 का गुणा -1 में तो 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं y2 को वहीं छोड़ देते हैं और 2 यहाँ पे बट्टे में है, सॉरी गुणे में है, तो इधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 बराबर -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा काटेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो y2 का मान कितना आ गया -1.5 आ गया। अब देखिए ये दर्पण के सामने बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर बनेगा और 1.5 सेमी लंबा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा भी बनेगा। उल्टा कैसे पता चल रहा है भाई, जब y2 का मान निगेटिव आए, y2 का मान कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव जब आएगा तो समझिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, अगर प्लस आता तो समझते कि भाई कहाँ बनता, ऊपर बनता, ऊपर बनेगा तो सीधा मान जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें सवाल में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं पहले। देखिए दिया है पहली बात अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अवतल दर्पण में एफ माइनस में होता है, यू माइनस में होता है, वी माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। ठीक है, और आर भी माइनस में होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की कंडीशन में हमको वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यानी आर का मान कितना आ गया है 60 सेमी, तो आर बराबर हो जाएगा -60 सेमी। फिर कह रहा है 4 सेमी एक लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई कितना है 4 सेमी। ठीक है, यानी y1 दे दिया हमको। फिर कह रहा है दर्पण से 45 सेमी दूर पर रखा है, यहाँ पे हमको क्या दे दिया है u दे दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, किसकी स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है भैया, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या हो गया y2 v पूछ रहा है। लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई का मतलब क्या हो जाता है y2 पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है y2, अभी y2 पूछ रहा है। प्रकृति पूछ रहा है, यानी वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये पूछ रहा है, वास्तविक बनेगा कि आभासी। सभी का कंडीशन देख सकते हैं। हमको सूत्र जो पता है उस सूत्र को रख देते हैं। देखिए कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है r -60 सेमी, f बराबर होता है r/2, तो माइनस में r/2 रखेंगे क्योंकि है अवतल दर्पण, तो काटेंगे कितना हो गया 30, तो f का मान कितना हो गया -30 सेमी। अवतल दर्पण में f माइनस में होता है तो यहाँ पे आया भी है माइनस में। अब सूत्र होता है, देखिए आवर्धन वाला सूत्र लगा देंगे अभी, लेकिन पहले क्या क्या दिया उसको रख देते हैं। यहाँ देखिए वस्तु की लंबाई y1 4 सेमी, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि क्या रहेगा 4 सेमी। फिर वस्तु की दूरी, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है दर्पण से इतना दूरी पर रखा है, u का मान है भाई। ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया है, ये u है, v नहीं है, ये क्या है u है। u कितना है -45 सेमी। y2 का मान कितना दे दिया है, y2 पूछ रहा है, u यहाँ उल्टा ही लिखा गया है, इसको हम सही कर देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ लिखा है v, इसको बना देना है u, क्या बना देना है u बना देना है। और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को हम u लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखना है v। ठीक है, और जहाँ पे हम रख दिए हैं 45, वो किसका मान है, वो u का मान है। तो जहाँ u बना है उसको v बना लेंगे। यहाँ भी क्या रहेगा v, यहाँ भी क्या रहेगा v, यहाँ भी v, हर जगह v रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो हम लिख दिए यहाँ पे u वो रहेगा v। देखिए अब यहाँ जहाँ v था, जहाँ u लिख दिया गया था उसकी जगह हम v रख दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है अपना m बराबर y2/y1 = -v/u। इन सभी में हम वैल्यू रख दे रहे हैं जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो v लिखा है, v माइनस में v लिखा है, और इसका जो वैल्यू भी आया है कितना आया है -90, तो माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा +90। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं +90 और बटे, और यहाँ u का मान कितना है 45, -45 यहाँ देखिए लिखा है, तो -45 इनको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लिख चुके हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम गलत काट देते हैं y2/1, और यहाँ पे जो एक चीज़ और लिख दिया गया है इसको यहाँ फिर से हम इरेज कर देते हैं। ये पूरा कट के कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, माइनस में कितना 2, और इस 4 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। इधर जो लिखा गया है ये भी कट गया, गलत हो गया है, तो 4 का गुणा करेंगे -2 में तो हो जाएगा -8, तो यहाँ जो y2 बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की
ऊंचाई है वो कितना आएगा, -8 सेमी आएगा। और यहाँ माइनस सिंबल क्या बता रहा है, माइनस सिंबल बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आभासी बनता है, क्योंकि यहाँ दिया गया प्रकृति भी बताई है। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा मिस्टेक था उस पर हम, कुछ खास मिस्टेक नहीं था, बस यही है कि जो v का मान था उसको u रख दिया, u का मान v रख दिए थे, तो अब सही कर दिए हैं। आप देख सकते हैं y2 बराबर कितना आ गया, 8 सेमी। तो सवाल समझ में आया होगा, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, अब सही हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया अगला सवाल, क्या क्या दिया है पहले इसको देख लेते हैं। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम दर्पण को पहचानेंगे कि है क्या। देखिए तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेमी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है, तो यहाँ पे दे दिया गया है, ध्यान से देख सकते हैं। 25 सेमी की दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है, यू का मान दिया है, और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा है, स्थिति, यानी वी पूछ रहा है। तो जो चीज़ दिया है हमको उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेमी लिख दिया गया है। वस्तु की दूरी 25 सेमी लिख दिया गया है माइनस में। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यहाँ पे रखा गया है इसे, क्योंकि मान अभी पता नहीं है। सूत्र हमें पता है पहले से ही, क्या पता है, सूत्र पता है कि F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इसमें अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए जो हमारे पास 1/F था उसके जगह हम क्या रख दिए, माइनस में 1/15। और 1/V पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। और प्लस यहाँ पे होता है, ठीक है, प्लस में 1/U है, और U का मान पहले से ही माइनस में है, तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमको 1/V को ही छोड़ देना है और इनको पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे माइनस में 1/25 है, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस में 1/25 हो गया। तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे, 25 का गुणा 1 में होगा तो -25, प्लस 15 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, माइनस में 25/15, 25 प्लस 15 हो जाएगा बटे 375। और जब ये घटेगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो माइनस में 10/375 हो जाएगा। हम यहाँ पे 10 का गुणा कर लेते हैं वी में, तो हो जाएगा माइनस में 10/10V। और 375 का गुणा करेंगे 1 में तो 375 हो जाएगा। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 37.5। तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रकृति भी देखना चाहते हैं तो प्रतिबिंब बना है माइनस में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बनेगा वास्तविक। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल लिखा है, क्या क्या दिया है इसमें देखते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण, ये भी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितना दिया है, 25 सेमी दिया है। ठीक है, और बस कर कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखने के लिए कह रहे हैं, यानी यू पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बने। तो भैया एक बार बताइए, दर्पण में हम जब सी पर रखते थे, किस पर रखते थे, सी पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखते थे, सी पर रखते थे, तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, बराबर बनता था। कैसा बनता था, वस्तु के बराबर। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु बनता था उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, इस वो वास्तविक बनता था, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एफ कितना दिया है, -25 सेमी तो दिया है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जहाँ पर रखेंगे वहीं पर ही बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि R बराबर 2F होता है। ये भी तो पता है कि एक सूत्र हमें नहीं पता है। देखिए F बराबर का होता है R/2, और अगर हम R निकालते हैं R तो इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा R बराबर करना 2F के हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो R बराबर 2 × 25, जो कि F का मान दिया है, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 50। यहाँ पे हम वैल्यू, यहाँ माइनस लिखते नहीं है, वैसे माइनस होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो R कितना हो गया है अपना, R हो गया माइनस में 50 सेमी। ठीक है, यानी यहीं पे वस्तु को रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी वहीं प्राप्त होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है, एक अवतल दर्पण। यहाँ भी दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल में आप जानते हैं फोकस दूरी माइनस में होता है, यहाँ 5 सेमी दिया है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु की दूरी कितना दिया है, 10 सेमी, माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। ठीक है, वी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी।
अगर वास्तविक होगा तो v का मान माइनस में होगा और आभासी बनेगा तो v का मान प्लस होगा। ठीक है, इससे आप पता कर लेंगे। देखिए फोकस दूरी कितना दिया भाई, फोकस दूरी हमको दिया यहाँ पे यह बराबर -5 सेमी, देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दिया है 10 सेमी, तो 10 सेमी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। v पूछ रहा है तो सूत्र पता है, 1/f बराबर क्या होता है, सूत्र हमको पहले से पता है, सूत्र भूलिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए सूत्र दिया है। अब क्या कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो जहाँ पे u है उसके जगह कितना रख दे रहे हैं, माइनस में 10 रख दे रहे हैं, और जहाँ f है वहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देखिए रख दिया गया, यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, समझ पाए होंगे कहाँ पे क्या रखा गया है, रख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो v का मान निकालना है तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, और माइनस में 1/10 है, पक्षांतर करेंगे तो -10 वाला प्लस में हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। नहीं अच्छा ठीक है, सही है। क्या किया गया है, इसमें v को पक्षांतर किया गया है और इसको क्या किया गया है, पक्षांतर किया गया है। इनको पक्षांतर किया गया है, इनको पक्षांतर किया गया है, तो भी बात वही है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था, इसको पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वही किया गया है। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 हो गया, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 हो गया, और उसके बाद बट्टे 50 हो गया, क्योंकि 5 में 50 होता है। इसमें से घटेगा 10 में से 5 तो हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 50, काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो माइनस में 1/v बराबर कितना हो गया 1/10। अब यहाँ पे हम v का मान निकालें तो माइनस में हो जाएगा 10। देखिए v का मान अगर माइनस में आता है तो भाई क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब देखिए यहाँ लिखा है, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि यह दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, तो v का मान माइनस में आया है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब। अगर आभासी होता तो v का मान कैसा होता, प्लस होता। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा लंबा भी है, और ये अपना रहेगा आखिरी सवाल। देखिए लिखा है एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल। फिर से बात कर दे रहा है किसका है, दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना, तो दर्पण पहली बात कौन सा अवतल दर्पण है, 30 सेमी दूरी पर रखी, क्या रखी है वस्तु, 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी जो 3 गुना दिया है ये क्या है, आवर्धन दिया है। ठीक, आभासी एक बार दिया है, कौन सा कंडीशन दे दिया है, आभासी, और एक बार दे दिया है वास्तविक आभासी पर प्राप्त होता है। कह रहा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों कंडीशन में फोकस दूरी पता करना है, तो पहले हम आभासी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वस्तु की दूरी कितना है, माइनस में 30 सेमी, फोकस दूरी ये तो पता ही नहीं है, वही पता करना है। तो अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तब रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। जब कह रहा है जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो रेखीय आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि हाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर बनेगा। ठीक है, तो यम बराबर सूत्र हमको पता है, माइनस में v/u होता है। देखिए एक सूत्र पढ़े हैं, बता रहे हैं, देखिए क्या है, हम पढ़े थे कहाँ गया, यम बराबर पढ़े थे, यहाँ अच्छा लिख ही सकते हैं, जगह है, रेखीय आवर्धन यम बराबर y1/y2 और इक्वल टू माइनस में v/u, ये होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो हमें करना क्या है, देखिए यम बराबर भी इतना माइनस y1/y2 होता है, इक्वल टू माइनस v, तो यम जो है इसके भी बराबर है और यम इसके भी बराबर है, तो हमको क्या करना है, इसको इनके बराबर कर देना, माइनस में v/u के। ठीक है, तो ऐसे करके उसमें हम रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है क्या, यम बराबर माइनस में v/u, यम का मान कितना दिया है, 3 दिया है, यम का मान कितना दिया है, 3 गुना करा ना तो 3 दिया है, माइनस में v/u है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 30 जो है यहाँ पे 22 रह जाएगा, v बराबर हो जाएगा, इसका गुणा 30 या 90, तो v का मान कितना हो गया 90 सेमी, कितना सेमी 90 सेमी। अब v निकल गया हमारे पास, f ज्ञात करना है, और हमारे पास u जो है दिया है ऑलरेडी, उसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो v के जगह कितना आया 90 आया, वो भी धनात्मक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम धनात्मक रख दिए 1/90, प्लस में
1/-30 रख दिए। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं आप, देखिए अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 30, और 90 गुणा 1 में करेंगे तो -90 हो जाएगा। घटाएंगे तो -60 कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि इसका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। काटेंगे जब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 45 बार में जाएगा। तो एफ का मान हो जाएगा -45। ठीक है, हमको क्या मिल गया, एफ मिल गया, वी मिल गया, यू मिल गया। अब हम क्या कर लेंगे, अब ये तो हमको एफ ज्ञात करना था, या तो मिल ही गया आवासीय कंडीशन में, और वास्तविक की कंडीशन में एफ निकालना है। तो आवर्धन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, देखिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक के कंडीशन में प्रतिबिंब नीचे नहीं बनता है, ऐसे होता है मुख्य से, इसके नीचे बनता है प्रतिबिंब। जब ऊपर बनता है तो इसे आभासी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे रेखीय आवर्धन ऋणात्मक बनता है, और रेखीय आवर्धन ऋणात्मक मतलब 3 गुना ऋणात्मक बनेगा। तो यम का मान कितना हो गया, -3 आ गया, -3, और बराबर में -v/u होता है। माइनस से माइनस काट देंगे, v बराबर कितना हो गया, -90 आ जाएगा। अब -90 आएगा तो उस वैल्यू को फिर से रख देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है -30 है, तो ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 9 तक यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर ले रहे हैं, माइनस हो गया, और ये जो माइनस यहाँ नीचे था ये वाला माइनस को ऊपर लिख दिए हैं। 30 का गुणा है, -1 में करेंगे तो -30, और 90 गुणा -1 में करेंगे तो -90 बटे कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 2700। इनको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए घटेगा, 9 3 12, 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1200, और हो जाएगा 2700। ठीक है, अब देखिए 2700 हो गया, और ये जो काटे हैं 120 हुआ, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको हम काटते हैं 3 से, 3 तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 9 27, 4 बटे कितना हो गया, 90। फिर से 2 बार में काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 45 दूना 90, यानी 2 बटे कितना हो गया, 45। एफ को गुणा 2 में करेंगे तो 2f हो जाएगा, और 45 गुणा 1 में करेंगे तो 45 हो जाएगा। हम अगर 2 से भाग देंगे, यानी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5। तो एफ का मान कितना हो गया, 22.5 सेमी। तो एक बार धनात्मक में आया है, तो कौन सा हुआ, ये उत्तल का कंडीशन हो जाता है। एफ कब धनात्मक आता है, जब उत्तल दर्पण होता है। ठीक, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा पाते रहिए। धन्यवाद।